Hello friends, welcome to your Learner 171's channel. Let us do analysis for Wednesday, that is 27th of September 2023. But before going any further, let us analyze what we discussed yesterday. So if you remember, yesterday we had discussed कि because we had closed in Doji, right? Nifty maybe, Bank Nifty maybe we had closed in Doji. We said that, especially in Bank Nifty, we said that कि अगर Doji बन जाए तो ऐसा हो जाता है कि next day उसी के अंदर कैंडल क्लोज हो जाए, राइट? बिकॉज इन बैंक निफ्टी वी हैड सीन कि कई बार जब डोजी बनने के बाद, वी सॉ इन यस्टरडेज वीडियो ऑल्सो कि कई बार डोजीज बनने के बाद उसी के बाद काफी सारे डेज की सेशन उसी कैंडल के अंदर हुई है, राइट? द नेक्स्ट डेज ट्रेडिंग सेशन हैज बीन इन प्रीवियस डेज. आज बैंक निफ्टी ने इसी के अंदर क्लोजिंग दी है और निफ्टी ने भी जो डे सेशन की कैंडल है उसी के अंदर क्लोजिंग दी है. इफ यू सी यस्टरडेज कैंडल, कल की जो 25 सितंबर की कैंडल थी, उसका लो हाई कहाँ पे था? लो वाज क्लोजर टू 19600, 601 पे था. हाई 19734 पे था, यानी 130 पॉइंट्स की मूवमेंट थी, राइट? 25 सितंबर को 130 पॉइंट्स की मूवमेंट. और आज की मूवमेंट इफ यू नोटिस, इट इज जस्ट ऑफ 63 पॉइंट्स फ्रॉम 19637 से लेके 19699 तक, यानी 63 पॉइंट्स की मूवमेंट है. उसी तरीके से बैंक निफ्टी में भी कल की जो मूवमेंट थी, विच वॉज क्लोजर टू 500 पॉइंट्स फ्रॉम 44400 से लेके 44936, यानी 500 प्लस पॉइंट्स की थी. 530 540 पॉइंट्स की मूवमेंट थी. पर आज की मूवमेंट फ्रॉम 44532 till 44773, इट इज जस्ट ऑफ 250 प्लस पॉइंट्स, राइट? सिर्फ 250 प्लस पॉइंट्स, यानी कल के डोजी के हिसाब से आज भी डोजी क्लोज हुए और आज की डोजी इज स्टिल कंप्लीटली इनसाइड प्रीवियस डोजी, राइट? यानी अभी भी कोई बड़ा मूवमेंट नहीं है. द एनालिसिस इज स्टिल सेम जस्ट लाइक यस्टरडे. जो हमने कल एनालिसिस की थी वही आज के लिए भी एप्लीकेबल है, राइट? वही आज के लिए भी एप्लीकेबल है. बट व्हाट आई वांट टू ऐड, यू मे नोटिस कि हमेशा जब ऐसा कंसोलिडेशन होता है उसी के बाद एक बिग मूव आता है. अगर आप देखो कि जुलाई के टाइम से, राइट, फ्रॉम 21st ऑफ जुलाई, ये जो डाउनवर्ड ट्रेंडिंग पैरेलल चैनल है, राइट, इन दिस पैरेलल चैनल यू मे नोटिस कि यहाँ पे व्हेन वी केम क्लोजर टू 19250 19220 का रेंज, राइट, इन अगस्त की सीरीज, इसके पास आके यू मे नोटिस यहाँ से लेके टिल दी हाई ऑफ 19430 वी वर कंसोलिडेटिंग सिंस व्हेन फॉर एटलीस्ट 4 to 5 कैंडल्स, राइट? 4 से 5 कैंडल इसी रेंज के अंदर थे. इस रेंज के बाद व्हेन अ डेज कैंडल वाज एबल इन सितंबर सीरीज टू ब्रेक दिस कंसोलिडेशन, राइट, जहाँ पे 1 2 3 4 5 कैंडल का कंसोलिडेशन है, व्हेन दिस वाज ब्रोकन वी गॉट एन अपसाइड मूव, राइट? वी गॉट एन अपसाइड मूव. सिमिलरली जब यहाँ पे 2 से 3 कैंडल्स एक ही रेंज में घूमने के बाद इसका लो जब ब्रेक हुआ, वी गॉट अ डाउन साइड मूव. ये पहली बार हुआ है क्या? इससे पहले भी इफ वी सी डाउनवर्ड मूव, जस्ट अ मिनट, अभी ये जो मूव था, राइट, ये जो मूव जो 2 दिसंबर से लेके 20 मार्च तक था, राइट, मार्च की सीरीज तक, जहां पे वी वेंट टू दी लो ऑफ 16800 की लो पे गए. यू मे नोटिस फ्रॉम 16800 से लेके 17200 का है, राइट? इसके अंदर वी वर फॉर 6 ट्रेडिंग डेज, राइट, 6 to 7 ट्रेडिंग डेज वी हैड स्पेंड टाइम इसी रेंज के अंदर, राइट? इफ वी सी दिस रेंज, ये कब से था? दिसंबर से लेके मार्च की सीरीज में. जस्ट लुक एट दिस कैंडल्स गोइंग साइडवेज. 17200 से लेके 16800 की जोन है. इसके अंदर वी हैड 3 4 5 डेज, एटलीस्ट मोर देन दिस इज 7 डेज. 7 डेज वी वेंट साइडवेज. उसके बाद क्या? वी वर नोटिसिंग कि या तो 16800 ब्रेक हो जाए या तो 17200 ब्रेक हो जाए ऑन डेज फ्रेम. एंड यू मे नोटिस एक अच्छी खासी गैप अप के साथ वी वेंट ऑन 3rd of April, जिसने ये पूरा रेंज ही ब्रेक कर दिया, राइट? एंड द क्लोजिंग वाज एट 17359. एंड फ्रॉम देन अगेन वी वेंट फॉर दी हायर हाइज का जर्नी, राइट? फ्रॉम हियर अगेन वी स्टार्टेड दी हायर हाइज का जर्नी, ये ट्रेंड ब्रेक होने के बाद. सिमिलरली अब यहाँ पे क्या हो रहा है? द रीजन टू डिस्कस दिस इज, सिमिलरली अब यहाँ पे क्या हो रहा है? सिंस लास्ट 2 3 डेज वी आर अप्रोचिंग टू द लो ऑफ 19600, राइट? कल भी अप्रोच किया, आज भी वी वर क्लोजर टू 19637, बट वी आर नॉट ब्रेकिंग. डज दैट मीन कि वर वी एबल टू क्लोज अबाउ प्रीवियस डे हाई अभी तक एक बार भी सिंस 18th of September? नहीं, 18th of September से लेके अब तक वी हैव नॉट येट क्लोज्ड अबाउ प्रीवियस डे हाई. बैंक निफ्टी में वी गॉट वन ग्रीन कैंडल, राइट? वी गॉट वन ग्रीन कैंडल, बट अगेन ये ग्रीन कैंडल का हाई भी प्रीवियस डे हाई के अबाउ नहीं है. और इतना ही नहीं, तो कोई भी डे कैंडल ने प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोजिंग देके सस्टेन भी नहीं किया है अब तक, राइट? दिस इज गोइंग ऑन सिंस 18th of September. तो ये जो डाउनवर्ड जर्नी है ये तभी बदलेगी जब डे हाई के ऊपर अपन क्लोजिंग देना स्टार्ट करें, राइट? टिल देन वी आर इनटू लोअर हाइज एंड लोअर लोज का फ्रेम. टिल देन वी आर इनटू दिस फ्रेम, राइट? दिस इज गोइंग ऑन सिंस व्हेन? सिंस 18th of September.
सो अभी भी अनदर थिंग दैट आई वांट टू ऐड इज यहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है राइट ऑन डेज फ्रेम। यहाँ पे एक सपोर्ट है 50 डे मूविंग एवरेज का, जो यहाँ पे इन अगस्त सीरीज राइट, इन अगस्त सीरीज यहाँ पे एक बार ब्रेक तो हुआ था, पर ब्रेक होने के बाद अगेन व्हाट आई से इज जो डे पे लो बना है दैट नीड्स टू बी क्लोज्ड ऑन डेज क्लोजिंग राइट। अभी यहाँ पे लो क्या था, दिस लो इज 19 टू 29 राइट। ये लो अब कब था, 25th ऑफ अगस्त को। नाउ वी नीड टू सी कि यहाँ पे जब ये लो बना, जबकि 50 डे मूविंग एवरेज राइट इसको ब्रेक कर दिया था, इसको ब्रेक करने के बाद भी व्हाई डिडंट वी गो फॉर डाउनवर्ड ट्रेंड राइट, अगस्त सीरीज में ही नीचे क्यों नहीं गए। ये ब्रेक होने के बाद भी लुक एट दिस की ये डे के लो के नीचे हमें क्लोजिंग मिली है क्या राइट। उसके बाद क्या नहीं, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, क्लोजिंग नहीं मिली, यहाँ पे भी ब्रेक नहीं हुआ, क्लोजिंग नहीं मिली। अब यहाँ पे 31 अगस्त एक ऐसा दिन था जहाँ पे लो तो ब्रेक हुआ राइट, लो कहाँ पे ब्रेक हुआ था, ये लो था 19 टू 29। यहाँ पे 31 अगस्त को वी ब्रोक द लो, इट इज 19 टू 23, बट लुक एट अगेन द क्लोजिंग इज एट 19 टू 53। ऑन क्लोज टू क्लोज basis we were not able to break this low right, closing basis pen again we got a recovery, again a good bullish engulf candle which has eaten previous two reds, उसके ऊपर another confirmation and when we went for higher highs right। सिमिलरली अभी ये जो 50 डे मूविंग एवरेज है राइट, दैट्स अ सिंपल मूविंग एवरेज ऑन डेज फ्रेम राइट, इसका लो अभी वी ट्राई टू ब्रेक दिस विद डोजी, यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश की, बायर्स गेव सपोर्ट वंस एंड वी हैव क्लोज्ड इन डोजी हियर राइट, और इसका लो है 19601। सो वी नीड अ प्रॉपर डेज कैंडल जो इसके नीचे भी क्लोज दे सके इन ऑर्डर टू कंटिन्यू दिस डाउन ट्रेंड विच कैन कम क्लोजर टू दिस नेक्स्ट मूविंग एवरेज राइट, विच इज क्लोजर टू एटलीस्ट 19173। दिस विल कीप ऑन चेंजिंग ऑन डेज टू डेज बेसिस, पर इतना नीचे तो आ जाए राइट, 19200 के लेवल पे वापस आ जाए। वी नीड अ गुड क्लोजिंग, और इसके नीचे क्लोज आ जाए तो वापस क्या, ये ट्रेंड तब तक चेंज नहीं होगा जब तक वापस डेज हाई के ऊपर क्लोजिंग ना मिले राइट। So coming back to again yesterday's analysis, we will stick to yesterday's analysis that we are seeing on 15 minutes ka frame also, where we are following lower highs and lower lows since when, since 18th of September। just look at all the curves right, whatever the high pumps you are seeing यहाँ पे, वापस this curves, again this curves, look at this curve which is made here, another is here, just look at this curve, all curves are following lower highs and lower lows right। this curve was higher highs and higher lows curve before 18th of September right, ये 18th of September से पहले ये curve was for higher highs and higher lows right। if I take it, अगर मैं थोड़ा पीछे लूँ, then you may notice ये curve completely अलग था right, this was completely different, but we are into lower highs and lower lows now। इसीलिए we are still sticking to yesterday's analysis। what was yesterday's analysis? I'll just give a short summary of yesterday's analysis। what was it for Nifty as well as Bank Nifty? first of all we are inside this doji itself right, and in Bank Nifty ऐसा नहीं कि इसके बाद भी कंटिन्यू नहीं कर सकता, शायद एक्सपायरी के लिए वी आर सीइंग निफ्टी चार्ट, पर बैंक निफ्टी में भी डोजी है राइट, शायद एक्सपायरी तक इसी के अंदर कंटिन्यू करे जब तक डेज फ्रेम इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे दे या इसके नीचे नहीं दे दे। वी विल सी दैट इन बैंक निफ्टी ऑल्सो, बट व्हाट फॉर निफ्टी, जस्ट लाइक येस्टरडे फ्लैट खुले या गैप अप खुले, अगर जब तक 19750 की रेंज पे नहीं आए राइट, जब तक 19750 से लेके 19800 की रेंज पे नहीं आए, आई विल वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी। इसके पास आके जस्ट लाइक येस्टरडे अगर 30 मिनट्स की फ्रेम पे अगर 19750 से लेके 800 की रेंज पे या 820 की रेंज पे भी राइट, इतने रेंज तक आने के बाद, इतने रेंज के पास आने के बाद अगर 30 मिनट्स की फ्रेम पे ऐसी ही शूटिंग स्टार बनाए, शूटिंग स्टार कैसे, अगर ऐसी शूटिंग स्टार बनाए, ऐसी कैंडल बनाए राइट, ऐसा प्राइस एक्शन दे, लुक एट दिस प्राइस एक्शन दैट वी आर सीइंग राइट, यहाँ पे जो प्राइस एक्शन दिख रहा है ऐसा ही प्राइस एक्शन अगर मिले 30 मिनट्स की फ्रेम पे, कब, अगर 19750 से लेके 800 के पास जाए और इसी के पास कल के तरह द सेम एनालिसिस राइट, इसके पास 30 मिनट्स पे ऐसी रिजेक्शन का प्राइस एक्शन मिले, आई विल कंसिडर द एसएल, एट 19870 पे मेरा एसएल होगा राइट, 19870 विल बी द एसएल पॉइंट, एंड फ्रॉम हियर अगर 30 मिनट्स पे ऐसा लो मिले राइट, अगर 30 मिनट्स पे ऐसा रिजेक्शन मिले खास से 19750 से लेके 800 की रेंज पे राइट, 870 विल बी माय एसएल, एंड फ्रॉम हियर अगेन आई एम इंटरेस्टेड टू टेक द पुट फॉर लोअर हाइज एंड लोअर लोस का जर्नी विच इज क्लोजर टू दिस क्लोजिंग राइट, आज की क्लोजिंग के पास टिल 19660 के पास भी आके इफ इट इज नॉट रिकवरिंग अबाउ 19720 राइट, 19720 तक ना रिकवर करे और वापस 660 ब्रेक कर दे, देन आई विल कंटिन्यू इन दैट पुट फॉर इंट्राडे राइट, देन आई विल कंटिन्यू दैट पुट, दैट इज फ्लैट खुल के
ऊपर जाए या सीधा गैप अप भी खुले, पर किसके पास 750 से लेके 800 की रेंज पे, पर 660 से लेके 700 के पास आए, 720 तक भी आए, देन आई विल नॉट इनिशिएट दिस ट्रेड, दैट इज फ्लैट का। फिर 720 तक भी जाए, 730 तक भी जाए, उसके बाद वापस नीचे आ जाए, आई एम लिविंग दी अपॉर्चुनिटी, राइट, आई डोंट वांट दैट अपॉर्चुनिटी, नहीं तो वापस आज ही की तरह रेंज बाउंड हो जाएगा एंड इट इज जस्ट अ प्रीमियम मीटिंग अपॉर्चुनिटी। सो दैट इज द रीजन वी डिडंट एंटर इन द ट्रेड, राइट, इसलिए आज मैं ट्रेड के अंदर गया ही नहीं। सो सिमिलरली अगर फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, कल ही की तरह फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, और यहाँ पे आई एम नॉट प्लानिंग रिवर्सल, राइट, यहाँ पे लो के पास बाइंग नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि एक बार भी डेज हाई के ऊपर बायर्स ने रिकवरी नहीं दिखाई, शायद इसके पास आए, इसके ऊपर रिकवरी भी दे दे तो उसके बाद आई एम गोइंग फॉर बाइंग ट्रेड, बट राइट, पर कल के लिए नहीं, जस्ट लाइक येस्टरडे ऑल्सो। इसलिए फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, पर अगर 19600 के पास आ जाए, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले 19600 के पास आ जाए, और 19600 के नीचे अगर 30 मिनट्स की क्लोजिंग दे सके, 19600 के नीचे अगर 30 मिनट्स की क्लोजिंग दे सके, वापस कैसे, अगेन विद दिस टाइप ऑफ रेड, कल ही की तरह द सेम थिंग दैट वी डिस्कस, राइट, ऐसे ही रेड्स के साथ अगर 19600 के नीचे 30 मिनट्स की फ्रेम पे क्लोजिंग दे सके, वी आर डिस्कसिंग ऑन 30 मिनट्स, राइट, नॉट 5 मिनट्स, नॉट 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 30 मिनट्स की फ्रेम पे अगर 19600 के नीचे क्लोजिंग दे सके, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड टू टेक द पुट। अगेन 19660 विल बी माय एसएल पॉइंट, आज की क्लोजिंग के पास 19660 का आई विल कीप एसएल, 19600 के नीचे 30 मिनट्स की क्लोजिंग मिल जाए, अगेन फॉर द टारगेट ऑफ 19500 के लिए, राइट, फॉर द टारगेट ऑफ 19500, अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिले तो कैसी, ऐसे रेड के साथ इसके पास आ जाए, पर आके यहाँ पे रेड हैमर बनाए या फिर ग्रीन हैमर बनाए, ऐसे हैमर्स बनाए, तो जस्ट लाइक यस्टरडे देन वी विल नॉट गो फॉर पुट, भले ही नीचे तोड़ दे, वी विल वेट फॉर 30 मिनट्स का क्लोजिंग, राइट, फिर अगेन लेट इट पंप अप करके वापस अगर लो ब्रेक कर पाए, राइट, वापस यहां से जैसे सपोर्ट के पास आए, सपोर्ट के पास आके, जैसे यहाँ पे यू मे नोटिस, राइट, व्हेन दिस पॉइंट एक्टेड एज सपोर्ट, सपोर्ट के पास आके अगर वापस लो ब्रेक कर सके, जो यहाँ पे किया नहीं, राइट, अगर लो ब्रेक कर सके ओनली देन वी विल री एंटर, राइट, अगर यहाँ पे सपोर्ट पे अगर हैमर बनाए तो दैट इज दी ओवरऑल थिंग। अगर फ्लैट खुल के नीचे जाए, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुल के नीचे आए, राइट, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुल के नीचे आ जाए, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए जो 570 580 के नीचे हो जाए, देन अगेन वी विल वेट फॉर 30 मिनट्स, 30 मिनट्स रुकने के बाद, 30 मिनट्स रुकने के बाद ओनली इफ प्राइस एक्शन में अगर लो ब्रेक हो जाए, ओनली देन आई विल एंटर फॉर पुट, मार्किंग हाई ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, राइट, मार्किंग हाई ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, जस्ट द सेम थिंग लाइक यस्टरडे। सिमिलरली बैंक निफ्टी के लिए क्या, अगेन दी सेम थिंग एज वी हैड डिस्कस्ड की बैंक निफ्टी पे यही, अगर डेज पे डोजी बन जाए तो मोस्टली इसी के अंदर रहता है, राइट, दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर सेलिंग स्ट्रैंगल्स या फिर शॉर्ट स्ट्रैडल वगैरह, बट एज आई एम थिंकिंग फ्रॉम ऑप्शन बायर का पर्सपेक्टिव, इसलिए ऑप्शन बायर के पर्सपेक्टिव से आई विल स्टिक टू दी सेम स्ट्रेटेजी कि फ्लैट खुले या गैप अप खुले, राइट, फ्लैट खुले या गैप अप खुले, अगर 44900 से लेके 44900 से लेके 45K की रेंज में मिले, 44900 से लेके 45,000 की रेंज में मिले, यहाँ से अगर रिवर्सल 30 मिनट्स की कैंडल पे ले, ऐसी रेड मिल जाए 30 मिनट्स पे, ऐसी रेड बन जाए, दिस टाइप ऑफ शूटिंग स्टार ऐसी बन जाए, राइट, ऐसे रेड अगर मुझे 30 मिनट्स पे 44,900 से लेके 45K के पास मिले, देन मार्किंग हाई ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, आई एम इंटरेस्टेड टू टेक द पुट टिल टुडेज क्लोजिंग, राइट, आज के क्लोजिंग तक, ये फ्लैट खुल के जाए या गैप अप खुल के जाए, और इसके पास 30 मिनट्स पे मिले, राइट, 30 मिनट्स पे ऐसी रेड बन जाए, तो उसी तरीके से क्योंकि बैंक निफ्टी में एटलीस्ट एक दिन की ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग थी, राइट, एक दिन की ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग थी, इसलिए उसी तरीके से बैंक निफ्टी में अगर सपोर्ट के पास आए, 44,400 के पास आए, और 44,400 के पास, 44,400 के पास अगर यहाँ पे आके 44,400 के पास आके एक अच्छी खासी ग्रीन हैमर बनाए या रेड हैमर भी बनाए, या फिर जो भी प्रीवियस सेलिंग का प्राइस एक्शन है उसके सामने एक अच्छी खासी बड़ी बुलिश एंगल बनाए, राइट, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश अगर मारू बोजू भी बना दे, राइट, 30 मिनट्स की फ्रेम पे, वी आर डिस्कसिंग 30, इसके पास बना दे 44,400 के पास पे, देन आई विल कीप दी एसएल, यही हैमर का लो जो दैट वी डिस्कस्ड यस्टरडे आल्सो, व्हिच इज एट 44,310, इसके पास आई विल कीप दी एसएल, और यहां से लेके आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल टिल टुडेज क्लोजिंग, राइट, आज की क्लोजिंग कहां पे, विच इज एट 44,624, कब, अगर इसके पास अगर 44,400 के पास, 44,400 यानी शार्प 400 क्या नहीं, फिर वो 420 हो जाए, 430 हो जाए, या उसके नीचे 20-30 पॉइंट्स का डिफरेंस है, 40-50 पॉइंट्स, निफ्टी के लिए भी बैंक निफ्टी के लिए भी सेम थिंग, राइट, उसके पास आके अगर ऐसी बनाए, निफ्टी में अपन वी आर नॉट टेकिंग बाइंग ट्रेड, राइट, निफ्टी में बाइंग ट्रेड नहीं था, ये बैंक निफ्टी के लिए बाइंग ट्रेड है, राइट, अगर इसके पास आके ऐसी हैमर या पॉजिटिव प्राइस एक्शन दे, पर अगर यही 44,400 अगर 1 आवर की कैंडल ब्रेक कर सके, राइट, वी आर डिस्कसिंग आरली, राइट, क्योंकि अभी 2 दिन का कंसोलिडेशन है,
2 दिन का कंसोलिडेशन है, इसलिए आर्ली फ्रेम्स पे अगर 44,400 का सपोर्ट ब्रेक हो जाए, कैसे वापस दिस टाइप ऑफ रेड कैंडल, ऐसी रेड कैंडल के साथ, ऐसी रेड कैंडल के साथ, दिस टाइप ऑफ रेड, ये रेड जिसके बाद प्राइस एक्शन ऐसा नीचे गया है, राइट, ऐसे रेड के साथ, ऐसे रेड के साथ अगर 44,400 आर्ली फ्रेम पे ब्रेक हो जाए, राइट, आर्ली फ्रेम पे, then again यहाँ से लेके आई एम इंटरेस्टेड टू स्टे इन द पुट फॉर द टारगेट ऑफ 44,000 मार्किंग हाई ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल। कब? अगर आर्ली पे ब्रेक हो जाए तब, राइट, आर्ली पे। व्हेन विल आई कंसिडर कि रिवर्सल कैंडल में आ गया कि ऊपर तोड़ सकता है, निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी, निफ्टी में अगर 17,850 के ऊपर, राइट, ये जो कैंडल का हाई था विच इज एट 17,848, अगर उसी तरीके से 17,850 के ऊपर, ये कैंडल के हाई के ऊपर 17,850 के ऊपर अगर आर्ली ग्रीन बन जाए, कोई भी आर्ली कैंडल ग्रीन बन जाए, देन आई एम नॉट एंटरिंग इन एनी पुट का सिनेरियो, राइट, जस्ट लाइक येस्टरडे, जैसे हमने येस्टरडे डिस्कस किया था, 17,850 के ऊपर आर्ली ग्रीन बन जाए, फिर उसका लो भी ब्रेक हो जाए, अगर 30 मिनट्स पे ब्रेक हो जाए ओनली, देन आई विल कंसिडर दी पुट का सिनेरियो इसमें, राइट, इन निफ्टी। बाकी फ्लैट खुल के गैप अप जाए या फिर फ्लैट खुल के नीचे आए, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, यहाँ पे नीचे आने पे हैमर भी बनाए, कुछ भी बनाए, वी आर गोइंग फॉर बाइंग, क्या नहीं, फिर अगर प्राइस एक्शन ऊपर जाए तो ऊपर जाके वापस लो तोड़े ओनली, देन आई विल गो फॉर पुट का सिनेरियो, राइट, ओनली देन। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी अगर 45,000 आर्ली पे सस्टेन कर पाए, राइट, अगर 45,000 का है, ये जो इन्वर्टेड हैमर बनी थी, राइट, इस डाउन ट्रेंड को, इसका हाई अगर ब्रेक कर सके, दिस इज 44,996, जस्ट 4 पॉइंट्स अवे फ्रॉम 45,000, राइट, जस्ट 4 पॉइंट्स अवे, इसका हाई ब्रेक कर पाए आर्ली पे, राइट, आर्ली ग्रीन क्लोजिंग पे, कहां पे, 45,000 के पास ब्रेक कर पाए, देन अगर आर्ली पे ब्रेक कर पाए, देन उसके बाद आई एम नॉट एंटरिंग इन एनी पुट, भले ही फिर वापस इसका लो ब्रेक हो जाए, राइट, निफ्टी के लिए अलग था, इसके लिए अलग है, पर अगर लो ब्रेक हो जाए, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस सिनेरियो, राइट, दैट इज द ओवरऑल सिनेरियो फॉर निफ्टी ऑल्सो और बैंक निफ्टी ऑल्सो। और कब? अगर जो जोन हमने डिस्कस किए, राइट, उस जोन्स के पास मिलने पे, नहीं तो ऐसी 150 पॉइंट्स की रेंज में अगर दोनों खेलते रहे, देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टेक द ट्रेड, राइट, देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टेक, अपने लेवल्स के पास आना चाहिए और अपने लेवल्स के पास आके वैसा प्राइस एक्शन दिखाए, ओनली देन आई विल एंटर द ट्रेड, नहीं तो आई विल जस्ट कीप वॉचिंग इट, राइट, जैसे इसके पहले वी सॉ इन निफ्टी की कंसोलिडेशन कैसे 5-5 6-6 दिन एक ही जगह पे एक ही जोन के पास हो रहा है, देन आई विल वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, राइट, आई विल वेट, और बस अपने लेवल्स के पास आ जाए, वैसे रिवर्सल्स दिखे द वे वी डिस्कस्ड, ओनली देन आई विल एंटर द ट्रेड बोथ इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी फॉर टुमारो, राइट, that is the overall analysis for tomorrow. Thank you so much for watching, see you in the next video, thank you.